राजस्थान विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। सत्तारूढ़ कांग्रेस को घेरने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूरी को प्रभारी बनाकर सचिन पायलट के गढ़ टोंक भेजा गया है। रमेश बिधूरी को ऐसे वक्त में टोंक का प्रभारी बनाया गया जब वह लोकसभा में बीएसपी सांसद दानिश अली पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर सुर्खियों में है। आखिर बीजेपी ने रमेश बिधूरी को टोंक क्यों भेजा? इस सवाल के दो जवाब हैं। पहला, रमेश बिधूरी भी उसी गुर्जर समुदाय बिधूरी गुर्जर से ताल्लुक रखते हैं जिससे सचिन पायलट आते हैं। दूसरा है टोंक का जातिगत समीकरण। टोंक जिले में करीब 10.54 लाख मतदाता हैं, जिसमें करीबन 14% गुर्जर मतदाता हैं तो 10.3% के आसपास मुस्लिम वोटर्स हैं। इसी जातिगत समीकरण के चलते टोंक में पिछले चुनावों में ध्रुवीकरण होता रहा है। बीजेपी का मानना है कि टोंक का जैसा जातिगत समीकरण है, उस स्थिति में रमेश बिधूरी न सिर्फ हिंदू वोटर्स को अपनी तरफ खींचेंगे बल्कि ऐसे गुर्जर वोटर्स को भी अपने साथ जोड़ेंगे जो सचिन पायलट की अपनी ही पार्टी कांग्रेस में उपेक्षा से नाराज हैं। बता दें कि टोंक जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें सिर्फ एक सीट बीजेपी के पास है। 2018 में बीजेपी के कन्हैया लाल मालपुरा सीट जीतने में कामयाब रहे थे। बाकी 3 सीटें देवली उनियारा, निवाई और टोंक कांग्रेस के खाते में गई थीं। अब चारों विधानसभा सीटों के जातिगत समीकरण पर नजर डालें तो टोंक ऐसी सीट है जहां सर्वाधिक मुस्लिम मतदाता हैं। टोंक में करीब 2.5 लाख मतदाता हैं, जिसमें से 62,000 के आसपास मुस्लिम वोटर्स हैं, तो वहीं 45,000 एससी, 35,000 गुर्जर, 18,000 के आसपास माली, 15,000 ब्राह्मण, 12,000 जाट और 5,000 के आसपास राजपूत मतदाता हैं। इसी तरह निवाई सीट पर एससी मतदाता बहुसंख्यक हैं। दूसरे नंबर पर एसटी फिर गुर्जर समुदाय के मतदाता आते हैं। इस सीट पर करीब 15,000 मुस्लिम मतदाता हैं। देवली उनियारा विधानसभा सीट पर एसटी मतदाता बहुसंख्यक हैं और इनकी संख्या करीब 62,000 के आसपास है। दूसरे नंबर पर एससी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले मतदाता हैं। मालपुरा सीट जाट बहुल है, करीब 60,000 जाट वोटर्स हैं। वहीं दूसरे नंबर पर एससी समुदाय और तीसरे नंबर पर गुर्जर समुदाय के वोटर्स हैं। साल 2013 तक टोंक बीजेपी का गढ़ हुआ करता था। जिले की 4 सीटें बीजेपी के कब्जे में थीं। तब कांग्रेस की हालत खराब थी। 2013 के चुनाव में पार्टी कुल 15% वोट शेयर पर सिमट गई थी। सिर्फ एक सीट ऐसी थी जिस पर कांग्रेस को 35% वोट मिला था। साल 2014 में जब पार्टी ने सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी तो उन्होंने टोंक को अपना गढ़ बनाया। उसके बाद कांग्रेस यहां मजबूत होती गई। 2018 आते आते कांग्रेस का वोट शेयर 15 से 64% तक पहुंच गया, यानी 4 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी हुई। राजस्थान की राजनीति को करीब से समझने वाले कहते हैं कि इस बार बीजेपी टोंक में आर पार के मूड में है, अपना गढ़ वापस लेना चाहती है। रमेश बिधूरी के आने से सचिन पायलट की सीट टोंक विधानसभा पर तो असर पड़ेगा ही, साथ ही जिले की 3 अन्य विधानसभा सीटों पर भी इसका पॉजिटिव रिजल्ट दिख सकता है।